हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हम क्लास 12th की इलेक्ट्रिक की वीडियो काफ़ी बना चुके हैं, जिसमें हमने एक्सियल इक्वेटोरियल पिछले लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग को एक सीक्वेंस में, क्योंकि आप लोग का तो पार्ट फर्स्ट स्कूल में चल ही रहा है, आज आप लोग को हम सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स पेपर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आई होप आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए कि एक सीक्वेंस में रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ ही रहे हैं, और उसके अलावा जो हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा उसको हम बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं रे ऑप्टिक्स लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, दिस इज़ आवर टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि इसमें स्टडी ऑफ लाइट होती है, मतलब इसमें अबाउट, ठीक है, रे के बारे में जानकारी होती है कि रे क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ रे, व्हाट इज़ लाइट। तो पढ़ा होगा लाइट क्या होती है ना, जैसे एनर्जी के फॉर्म्स होती है, डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। हीट एनर्जी हो गई, ठीक है, लाइट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इस तरह से जितनी भी टाइप की एनर्जी हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी, क्लास 11 के अंदर पढ़ा भी होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वैसे जो लाइट होती है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होती है। क्या होती है? लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं रे लाइट के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, ये आप लोग को हम पहले से नोट्स बना के इसलिए रख रहे हैं कि ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग को अच्छे से नोट्स प्रॉपर बनाना भी आ जाए। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ रे ऑप्टिक्स, मतलब ये है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, कि हम लोग इसमें जो है स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी करते हैं और उसी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स मतलब ही होता है रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, देखिए लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ा होगा जैसे हाई स्कूल में है ना, कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ आवर सेंस ऑफ परसेप्शन। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, जो हमें क्या करता है? किसी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। जैसे मान लो हमको लाइट ये वर्ड लिखा हुआ हमको ये लाइट वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है? पहले इस पर कहीं ना कहीं से लाइट पड़ रही होगी। ठीक है, वो लाइट हमारे आँख पे पड़ रही होगी, और जैसे हमारे आँख पे पड़ेगी तो हमको ये वर्ड दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो लाइट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइट इज डायरेक्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा कि ऐसी वेव जिसको प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, देखिए सन से जो भी लाइट, जो भी रेडिएशन आता है, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अभी इसमें बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि वेव 2 टाइप्स का होता है। वेव इज़ अ लाइक अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, जिससे क्या होता है? मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जिससे मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो हमने कहा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में आता है? नॉन मैकेनिकल वेव में। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? तो हमने कहा लाइट इज डेड पार्ट ऑफ, देखिए लाइट क्या एक पार्ट है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, हाइलाइटर आप लोग को अच्छे से क्लियर वैसे दिख रहा होगा। लाइट इज डेड पार्ट, लाइट एक ऐसा पार्ट है। अच्छा, किसका पार्ट है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव। ठीक है, मतलब जो भी स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो भी पार्टीशन अभी बता रहे हैं क्या क्या इसके अंदर पार्ट आते हैं, जो हमें क्या करता है? विच हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, जो हमें किसी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन है। वहाँ पे क्या पढ़ते हैं हाई स्कूल में कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच कैन हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। वही बात यहाँ भी लिखी हुई है, लाइट इज डेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी। यहाँ भी देखो लाइट का काम ही होता है दिखाना। अगर आपकी आँख हेल्दी है, हमारी आँख हेल्दी है, तो अगर लाइट प्रेजेंट है तो हमको वो चीज़ दिख जाएगी, है ना। और लाइट नहीं है या अगर आँख खराब है तो अगर दो में से कोई अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब हुई तो फिर नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे इसका हम ट्रिक बता देंगे भी। इसमें देखिए ये पूरा लिखा है ना, गामा रे, एक्स रेज, यूवी रेज। ठीक है, बीच में क्या हम बता रहे हैं? आईआर का मतलब इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो बता रहा है कि सबसे कम वेवलेंथ गामा रे की है, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो उसकी लेमडा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। मतलब रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जो गामा रे होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, जो हमको एक्चुअली पढ़ना होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है विजिबल।
क्या लिखा हुआ है, विजिबल लाइट। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। ये यूवी रे और इंफ्रारेड के रे के बीच में आती है। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड रे के बीच में आती है विजिबल रे। पढ़ा होगा ना, जिसके अंदर 7 कलर होते हैं ना, विबग्योर नाम सुना होगा, वायलेट से लेकर रेड कलर तक। अभी हम बता रहे हैं। तो विजिबल लाइट क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट, यूवी और इंफ्रारेड, इन दोनों के बीच के जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं विजिबल लाइट। तो समझ में आ गया, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट जो विजिबल लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या है, पार्ट है, हिस्सा है, जिससे हमें क्या करता है, कोई चीज़ देखने में हेल्प करता है। अच्छा, विजिबल लाइट में बता दिए 7 कलर, दोबारा बता दें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 7 रंग हो गए होंगे। उसमें सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर की होती है। क्या होती है, वायलेट कलर की होती है। जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट में, क्या होती है, रेड कलर की होती है। पढ़ा होगा अक्सर है ना कि इसकी वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्राम, 3900 एंगस्ट्राम से लेके 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। अप्रॉक्स में चाहें तो ऐसे कह सकते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है, कुछ भी बोलें। ठीक है, अगर बोलना है एंगस्ट्राम में तो ऐसे बोलिएगा 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम तक, या अगर नैनोमीटर में बोलना है तो अप्रॉक्स में 4, ठीक है, 100 नैनोमीटर। पढ़ा होगा ना, एंगस्ट्राम में 1 एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर में 10⁻�9 मीटर होता है। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एंगस्ट्राम में बोलिए चाहे नैनोमीटर में बोलिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने, ये देखिए, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतने सारे पार्ट हैं, गामा रे है ना, एक्सरे, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, बीच का पार्ट विजिबल लाइट, इन सब में जो विजिबल पार्ट है, जो हमको विजिबिलिटी का सेंस देता है, जो हमको दिखाई पड़ता है, विजिबल होता है, विजुलाइज होता है, तो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, उसी का नाम है विबग्योर। क्या बोलते हैं इसको, विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर समझ में आ रहा है ना, वायलेट से लेकर रेड तक, इसमें 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ जो हमने पहले बताया था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ना फैलने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है। तो वही हम पॉइंट लिखे हुए हैं कि नो मीडियम, देयर इज नो मीडियम विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोपेगेट। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए या चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप लोग थोड़ा फील करिए, सन से लाइट आती है तो सन से, ठीक है, अर्थ से कुछ ऊपर तो एटमॉस्फेयर होता है 10 से 12 किलोमीटर तक। ठीक है, पढ़ा होगा ना, आईमोस्ट, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, इस तरह बहुत से स्फीयर होते हैं। लेकिन उसके ऊपर तो वैक्यूम होता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या होता है भाई, कुछ एटमॉस्फेयर होगा, उसके ऊपर तो वैक्यूम होगा, लेकिन फिर भी वहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है। तो लाइट ट्रेवल क्यों कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आ रही है। लाइट को चलने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती है। हाँ, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम बीच में मान लो हमने ग्लास लगा दिया, एयर आ गया बीच में, वाटर आ गया, तो तब भी लाइट चल लेगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव, अभी आगे पढ़ाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे के मतलब बता दिया ना, रे मतलब जब लाइट एक लाइन के फॉर्म में चलती है, रेक्टिलिनियर फॉर्म में चलती है, तो उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, डेफिनेशन बता दिया आपको, क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ना, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि लाइट क्या है और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज क्लास 12th के लिए भी आल्सो इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 इसको हम देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखो, पहली प्रॉपर्टी हमने पहली बताया कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छे से नोट्स लिखी हुई है, चाहे तो इसी को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है ना, EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन विच, अब देखो लाइट के अंदर देखो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थोड़ा समझिएगा, ये आप लोग क्लास 12th के पेपर फर्स्ट के लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा एक चैप्टर है। तो उसमें 2 तरह के ऑसिलेशन होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो वही लिखा है कि इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B वेक्टर आर कॉन्टिन्यूसली वेरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लगातार वेरी करता है। और वेरी कैसे करता है, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट,
जैसे सपोज करिए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है अलोंग दी वाई एक्सिस, ठीक है, और अलोंग दी जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो अलोंग दी एक्स एक्सिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जो है अलोंग दी वाई एक्सिस है। सपोज कर लेते हैं अलोंग दी क्या है, वाई एक्सिस है। समझिएगा ध्यान से, ये वाई एक्सिस की लाइन हो गई, ये अलोंग दी जेड एक्सिस की लाइन हो गई। तो अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होगा। ठीक, थोड़ा इसको बना के दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन अभी आगे बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन मेन लेते हैं क्योंकि थोड़ा इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, ये अलोंग दी वाई एक्सिस है। अब वाई का मतलब ऊपर भी है नीचे भी है ना, सोचना केवल ऊपर ही ऊपर रहेगा। ठीक है, ऊपर भी रहेगा प्लस में रहेगा, नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे हमने एरो से दिखा दिया। क्लियर। अब यहाँ पे जो है जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है, दिमाग लगाइए, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस और सामने की तरफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग में ऑसिलेशन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। जैसे हमने कहा कि ये देखिए ऐसे, ये जेड एक्सिस के अलोंग में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। अब जेड इधर भी होगा तो जेड उसके आगे भी होगा, है ना। तो जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा ऐसे। ठीक है, फिर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है और ये जो बी है ये बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको हम ये बता रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉन्टिन्यूसली वेरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली वेरी करती है। एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब ठीक है, वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है। एंड लाइट आल्सो प्रोपेगेट, अब लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एनर्जी है। ठीक है, लाइट आल्सो प्रोपेगेट, और जो लाइट होती है वो प्रोपेगेट करती है टू द परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उससे परपेंडिकुलर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसके परपेंडिकुलर, और दोनों आपस में पहले से क्या है, परपेंडिकुलर है ही है। ठीक है, ये देखो लिखा है परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लाइट आल्सो प्रोपेगेट्स टू परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पहली प्रॉपर्टी है लाइट की। सेकेंड है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट के अलावा जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आर ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स क्या होता है, पढ़ा होगा ना, वेव के अंदर वेव के अंदर दो काइंड्स की वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव को बोलते हैं जिसमें वाइब्रेशन क्या होता है, अलोंग दी वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होता है। मतलब जिधर की तरफ वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, जैसे मान लो वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, ठीक है, और उधर ही पार्टिकल भी मतलब ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और अगर मान लेते हैं कि जिधर वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है पार्टिकल या उसके जो भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। और यहाँ पहले ही बताया कि जिधर वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, इसलिए ट्रांसवर्स नेचर की, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की नहीं है। ठीक है, ऑलवेज लिखो, लिखा है ना, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब ऑल के अंदर लाइट भी आ गई, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर ऑलवेज, ये हमेशा बात सही है, इसको याद रखिएगा। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो हमने पहले बता दिया कि जैसे लाइट है ना, हीट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी है, तो लाइट भी वैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सो इट इज़ इनविजिबल, ये दिखाई नहीं पड़ती है, लाइट दिखाई नहीं देती है, एनर्जी के हम फील करते हैं, वैसे लाइट को फील करते हैं। जैसे मान लो रूम के अंदर डार्क अंधेरा है, जैसे हमने लाइट को स्विच को ऑन किया, बल्ब ठीक है ग्लो हो गया, अब हमको लाइट से हर चीज़ दिख रही है, हमको लाइट नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो लाइट दिखाने का काम करता है, ना कि लाइट खुद दिखता है, याद रखिएगा, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी को इनविजिबल एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आग जलाएगा, उससे ठीक है जो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट निकलेगी, तो क्या हीट दिखाई पड़ती है? हाँ, उसका जो फ्लेम दिखाई पड़ेगा, उसकी ज्वाला दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसका हमें टेम्परेचर फील कर पाएंगे, उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ इनविजिबल, जो इनविजिबल होती है, हेंस इट कैन हेल्प, ये हेल्प करती है टू सी एन ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल इटसेल्फ, जो कि खुद दिखाई तो नहीं पड़ती
लेकिन ये दूसरे को देखने में हेल्प करती है, दूसरे का मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में। आगे देखो कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा आपके लिए। लाइट या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, थोड़ा हिंदी में लिख दिया ताकि ज़्यादा समझ में आए, लाइट या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड से, इन्फ्लुएंस समझते हो ना, प्रभाव, वैल्यू, वो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। इस बात को समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, किसी भी लाइट में, किसी भी लाइट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होती है। सो मेनी टाइम वी इग्नोर, हम लोग छोड़ देते हैं वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, हम लोग वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? वेरी वेरी मच ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड। ये फार्मूला लिखा है E/B इज इक्वल टू C। अब समझ सकते हो E की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है B से, इनका रेशियो मालूम है कितना आता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। और स्पीड ऑफ लाइट मालूम होना चाहिए कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, लाइट में जो विजिबिलिटी का सेंस आता है, जो हमको दिखाई पड़ता है कोई चीज़ लाइट जलाने से या लाइट के होने से, वो कैसे आता है? तो द सेंस ऑफ विजिबिलिटी, जो सेंस ऑफ विजिबिलिटी है, जो विजिबिलिटी मतलब जो देखने का सेंस आता है लाइट में, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ई वाला वेक्टर है ना, उसी से आता है, बी वाले से नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल, ये सब पॉइंट कोई बताएगा नहीं आपको, ना कहीं किताब में मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट सेंस ऑफ विजिबिलिटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइट में भाई दोनों पार्ट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, क्योंकि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करेगा। अगर कोई पूछता है जो लाइट में सेंस ऑफ विजिबिलिटी है, जो देखने का सेंस है, वो किससे आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से? तो क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। वही बात लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट सेंस ऑफ विजिबिलिटी। तो आई होप आप लोग को अच्छे से आज मैं बता दिया कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में पॉइंट बता दिया, फिर लाइट का ना रिएक्टिव स्टार्ट कर दिया, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट बता दिया। ये इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में तो बहुत सिंपल है, लाइट इज है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट क्या नाम है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो तो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। इंटर में आपको हमने बिल्कुल डिटेल में बता दिया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, और बहुत कुछ बताना बाकी है। ठीक है, बहुत अच्छी से नोट्स बना के रखें आपके लिए। इसी तरह से चैनल थोड़ा सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा भी ठीक है थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। और दूसरी बात ये है कि इसको अच्छे से जाके नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, जो पहले के टॉपिक हम चला रहे थे उसको भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि थोड़ा सा ये है ना कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलें, थ्योरी भी लेके चलें और साथ साथ डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल भी। तो इसलिए हमने ये पहलू उठाया है कि हम पेपर 2 को स्टार्ट कर दिए हैं। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। अब इसके आगे हम फिर मिलेंगे लाइट के नेक्स्ट वीडियो में।